अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अख्तर चांडियो आज उर्दू साल अव्वल हिस्सा गज़ल में मुर नियाज़ी के शेर नंबर 3 की तशरीह आपको बताऊंगा। उनका शेर है, उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नज़र आए, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना। शायर का नाम मुनीर नियाज़ी, मजमूआ कलाम कुलियात मुनीर नियाज़ी। फिर हम मफ़हूम की हेडिंग डालेंगे और कोशिश कीजिएगा कि मफ़हूम बहुत मुख्तसर हो, जामे हो और वन लाइनर होना चाहिए। हुस्न की अदा है कि इश्क नज़र आते ही छुप जाता है। तशरीह के बाद अगर ये पहला शेर है आप जिसकी तशरीह कर रहे हो तो शायर का तारुफ़ करवाना चाहिए और इसके बाद तशरीह करते हैं। तारुफ़ हम पहले बता चुके हैं, तो तशरीह में आप आते हैं। हुस्न और इश्क दोनों मुतज़ाद कैफ़ियतें रखते हैं, चुनाचे आशिक और महबूब के मिजाज और जज्बात और एहसासात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। आशिक के दिल में इश्क की तपश और जलन होती है, जनून और दीवानगी होती है, इज़्तिराब और बेचैनी की कैफ़ियत होती है। इसके बरक्स महबूब के मिजाज में अपने हुस्न पर फ़ख्र, नाज और गुरूर होता है। होश और मसलत पसंदी होती है और उसके दिल में आशिक के लिए सर्द मोहरी के जज्बात होते हैं। हुस्न और इश्क की कहानी अज़ल से चली आ रही है। इश्क हमेशा हुस्न की तरफ खींचता है और हुस्न हमेशा ख़ुद को एक मुअम्मा बनाकर रखता है। इश्क की सबसे बड़ी आजमाइश यही होती है कि वो जिस हुस्न के ताक़ुब में रहता है वो उससे दूर भागता है। इश्क हुस्न पे कुर्बान होने का हौसला अता करता है, जबकि हुस्न इश्क के मुकाबले में एक नाजुक और दिलकश अदा रखता है। शर्म हया का पैकर महबूब अपने नाज व अदा में मासूमियत रखता है। बकौल हसरत मोहानी खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़तन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफ़तन, और दुपट्टे से तेरा वो मुँह छुपाना याद है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, महबूब का आशिक से शर्माना और एक अदा के साथ उसका सामना करने से गुरेज करना दिल पर मज़ीद क़यामतें ढाता है। इसकी बेताबी और बेकरारी में इजाफ़ा होता जाता है। इसके अलावा उसे आदाब मोहब्बत का भी बड़ा ख्याल होता है। वो किसी भी सूरत में अपने महबूब की रुसवाई नहीं चाहता। बकौल शायर, छुप जाना उनका शर्म से चिलमन के आड़ में, छुप जाना उनका शर्म से चिलमन की आड़ में, बदनाम यूं भी करती है उल्फत कभी कभी। दरअसल ये शेर महबूब की अदा, हया और पर्दे की अहमियत को ज़ाहिर करता है। हकीकी हुस्न वही है जो सादगी, शर्म और दिलकशी के साथ हो। शायर यहाँ फ़कत खूबसूरती का जिक्र नहीं बल्कि एक महज़्ज़ब, बावकार और रूहानी हुस्न की बात कर रहा है। बकौल अहमद फराज, तो खुदा है न मेरा इश्क फ़रिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा इश्क फ़रिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। इसी बात को दाग देहलवी यूँ बयान करते हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन में लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। शर्माते हुए रहने का तासुर बहुत गहरा है। ये इजहार है उस लताफत और निज़ाकत का जो सच्चे हुस्न में होती है। ये ख़ुद ब खुद ज़ाहिर होने वाला हुस्न नहीं बल्कि वो है जो इश्क की निगाह से घबरा कर ज़्यादा पुरकशिश हो जाता है। बकौल शायर, मुझको ये आरज़ू वो उठाएं खुद नकाब, मुझको ये आरज़ू वो उठाएं खुद नकाब, उनको ये इंतज़ार तकाज़ा करे कोई। फ़नी महासिल आखिर में ज़रूर लिखेगा। हुस्न का जलवा और पर्दा दो मुतज़ाद कैफ़ियतें हैं, ये सनद तज़ाद है। हुस्न महबूब का इस्तारा और इश्क आशिक के लिए इस्तारा है। पर्दे में चले जाना एक इस्तारा है जो हिजाब या हया का इजहार होता है। प्यारे बच्चों, ये आज हमारा तीसरा शेर था। अगली दफ़ा हम चौथे शेर की तशरीह करेंगे।